नमो अरिहंताणं। भगवान महावीर के संवत्सरण में बैठे हुए हैं महाराजा श्रेणिक। बहुत सारे लोग, पशु पक्षी, देवतागण, सभी प्रकार की जनसभा वहां पर लगी हुई है। उसमें भगवान महावीर के समक्ष बैठे हुए महाराजा श्रेणिक उस कोढ़ी की बातें आपने सुनी। लेकिन जब श्रेणिक ने ये जाना कि मुझे नरक गति के अंदर जाना पड़ेगा, तो बहुत दुखी हुआ। आगे भविष्य में आने वाला दुख उसे आज ही दुखी कर गया। हमारी भी यही दशा होती है। हम भी इसी तरह के जाल में फंस करके कभी सुखी होते हैं तो कभी दुखी होते हैं। भविष्य हमें आज दुखी कर दे, या कुछ बातें भूतकाल की भी ऐसी होती हैं जिन्हें याद कर करके हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए वर्तमान में जीना ये एक साधना का महत्वपूर्ण अंग है। ना भूतकाल की चिंता है, ना भविष्य का कोई तनाव है। श्रेणिक भगवान से पूछता है, भगवान, मैं इस नरक के बंध से कैसे छूटूं? इससे बचने का क्या उपाय है? भगवान महावीर जानते थे कि ये राजा श्रेणिक का निकाचित बंध है, निकाचित कर्म का बंध है, जिसे भोगे बिना कोई छुटकारा नहीं। लेकिन फिर भी सांत्वना के तौर पर, और वो इतना उतावला और बावला बना हुआ है, अब उसे भगवान महावीर जानते हुए भी उसे कुछ उपाय बताते हैं। और उपाय गलत हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन उपाय वही कर पाता है जिसके जो हलुकर्मी आत्माएं होती हैं। हलुकर्मी आत्माएं थोड़े से प्रयत्न से अपने बंध तोड़ डालती है, लेकिन वो भी साधारण कर्म, निकाचित कर्म तो उनके भी नहीं हो। फिर भी कुछ उपाय बताने पड़ते हैं तुम्हारी सांत्वना के लिए।
मैं इस नरक के बंध से कैसे छूटूं? भगवान कहते हैं, अगर राजन तुम ये एक उपाय कर लो तो हो सकता है तुम्हारा कर्म बंध टूट जाए। श्रेणिक बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान, क्या मैं नरक जाने से बच सकता हूं? कि हाँ, बच तो सकता है, लेकिन अगर तू ये उपाय कर ले तो। क्या उपाय है भगवान? मुझे क्या करना पड़ेगा? हम तो करने से भी बचते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम उन्हें करने से बचते हैं। सुख भी चाहते हैं, सुखी होने का उपाय नहीं करते। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा। पुण्य का फल चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा। पुण्य का कर्म यानी पुण्य का कार्य करने के लिए हम तैयार नहीं होते। पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति सर्वदा। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है, तो युधिष्ठिर उसको ये बात कहते हुए उत्तर देते हैं, पापस्य फलम नेच्छन्ति। पाप का फल कोई नहीं चाहता, लेकिन पापम कुर्वन्ति सर्वदा। पाप तो किए जाते हैं, किए जाते हैं। हमें कुछ करने के लिए मत बोलो। बस अगर कोई माला फेरने से सुख मिलता हो तो हमारे नाम की तुम माला फेर दो, हम तुम्हें दक्षिणा दे देंगे। यानी धर्म को भी पैसे से खरीदने की बात, ऐसे भी कार्य किए जाते हैं। बैठे हुए भाड़े के लोग कोई पाठ कर रहे हैं, घर में बैठे हुए किसी के नाम से, यानी करेगा वो, फल मिलेगा उसको। वो फल क्यों दे रहा है? क्योंकि उससे पैसा मिलने वाला है। पैसे से धर्म नहीं खरीदा जाता। अगर पैसे से धर्म खरीदा जाता तो धनी लोग ही धर्म में प्रवेश करते, धर्म ही स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लेते। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। फिर भी श्रेणिक ने पूछा, भगवान मुझे क्या उपाय करना पड़ेगा? कि बड़ा सीधा सा उपाय है, बड़ा सरल है। तुम्हारी राजधानी में एक श्रावक, पुनिया नाम का श्रावक रहता है, और तुम उसकी एक सामयिक खरीद लो तो तुम्हें नरक से छुटकारा मिल जाएगा। पुनिया श्रावक की एक सामयिक खरीद लो। भगवान जानते थे ये कभी होता नहीं है, हुआ नहीं है, होगा भी नहीं कि किसी की एक सामयिक खरीद ले, किसी की एक पूजा का फल खरीद ले। श्रेणी का अगर तुम पुण्य श्रावक की एक सामयिक खरीद लो तो नरक का बंध टूट जाए।
भगवान महावीर ये दो बातें समझा रहे हैं, एक बात से दो बातें समझा रहे हैं। एक कि पैसे से तुम धर्म को तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि धर्म इस लोक की संपत्ति नहीं है। और दूसरी बात समझा रहे हैं कि सामायिक की कीमत क्या है। एक सामायिक, मैं उस सामायिक की बातें नहीं कर रहा हूं जो मात्र 48 मिनट बैठ करके मुखवस्त्रिका लगा करके आसन बिछा करके पूंजनी लेकर के बैठ जाते हैं 48 मिनट और बार बार घड़ी देखते रहते हैं कितना टाइम बचा है। सामायिक यानी संभाव की साधना कहें तो उसे 48 मिनट के अंदर भी नहीं बांधा जा सकता। अड़तालीस मिनट ही नहीं, उसे तो जिंदगी भर साधने की साधना होती है, जिसे 1 मिनट के अंदर भी साधा जा सकता है। एक घड़ी आधी से पुनि आध, एक घड़ी यानी 48 मिनट, आधी घड़ी यानी 24 मिनट, आधी से पुनि आध, आधी से भी आधी 12 मिनट। भजन करो भगवान का, कटे कोटि अपराध। यानी भगवान का भजन तुम्हारी संभाव की साधना। भगवान तुम्हारी इस चाटुगिरी में नहीं आने वाला कि तुम राम 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 जपते रहो और वो तुम्हारे से खुश होकर के तुम्हारे काम सिद्ध कर देगा, तुम्हारे बच्चों को पास करा देगा, तुम्हारा धंधा चलवा देगा। चापलूस खोरों को वो भी जानता है। किसी बड़े नेता की चापलूसी करोगे तो शायद हो सकता है वो तुम्हारा कुछ काम करवा दे। ये नेताओं के पीछे भीड़ क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ये सारे के सारे चापलूस खोर पीछे लगे हैं। ये चापलूसों की फौज है। श्रेणिक को भगवान महावीर कहते हैं। श्रेणिक एक सामायिक ऐसी साधना, पुण्य श्रावक की ऐसी साधना, हर श्रावक श्राविका के लिए ये साधना अनिवार्य कही है। दिन भर तुम्हें व्यापार करना है, करो। तुम्हें और बिजनेस करना है, करो। तुम्हें नौकरी पेशे पे जाना है, जाओ। साधना तो यह है कि तुम वहां पर भी सामायिक कर सकते हो बिना मुपत्ति के, अपना व्यापार करते हुए भी, अपने और अन्य कार्य करते हुए भी संभाव की साधना तो की जा सकती है। लेकिन फिर भी इतना भी नहीं हो पाता तो कम से कम 48 मिनट, ये 48 मिनट निर्धारित किए हैं। कम से कम इतना समय तो तुम एकांत में बैठ करके
संभाव को साधने की कोशिश करो। अगर तुमने उतने समय में संभाव को साध लिया तो तुम्हारा सारा का सारा दिन संभाव के अंदर व्यतीत हो, ऐसी पूरी की पूरी संभावना है। एक सामयिक की कीमत तुम्हारे मन के अंदर आ सकता है। इतनी देर अगर मैं दुकान के ऊपर व्यापार करूंगा तो हो सकता है 200-400 रुपए का फायदा हो जाए। ये बैठ करके क्या होगा? एक सामयिक की कीमत तुमने 200-400 रुपए से आंक ली। बड़े मूर्ख हो, बड़े अज्ञान में जीते हो। ये साधना तो ऐसी है, भगवान उसकी कीमत बताते हैं कि तुम्हारा नरक का बंध टूट जाए। हो सकता है हमारे जीवन की सारी परेशानियां नष्ट हो जाए। हम उतावलेपन में, हम अपने बावलेपन में सबसे ज्यादा परेशानियां इकट्ठी करते हैं। सबसे ज्यादा परेशानियां हमारे जीवन की यही है कि हम अपने आप में नहीं रहते। हम कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे बाद में, हो सकता है बाद में हमें उसका पता लगे, लेकिन पहले तो हाथ जला लिया ना, उसकी पीड़ा से तो गुजरे ना। हमारे जीवन को समतल बनाए रखने के लिए जरूरी है सामयिक की साधना। सामयिक यानी बराबर। उबड़ खाबड़ रास्ते में परेशानियां झेलते हो, लेकिन सीधा सपाट रास्ता हो तो यात्रा सुखद होती है। जीवन को समतल बनाए रखने के लिए सामयिक की साधना है। श्रेणिक, अगर तुम पुनिया श्रावक की एक सामयिक खरीद लो तो तुम्हारा नरक का बंध टूट जाए। श्रेणिक सोचने लगा, ये तो बड़ा आसान तरीका है। पुण्य श्रावक को जितना धन चाहिए मैं उतना धन दे सकता हूं। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। जितनी दौलत उसे चाहिए मैं दूंगा। एक सामयिक की क्या, मैं 10 सामयिक खरीदने की कैपेसिटी रखता हूं। क्या ही अच्छा होता तुम्हारी दौलत से ये चीज खरीदी जा सकती, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं। पुण्य श्रावक के पास चले गए राजा श्रेणिक। गांव के बाहर एक झोपड़ी बना करके रहता था पुण्य श्रावक। और पुनिया नाम कैसे पड़ा? कहते हैं वो पुनिया बनाने की, कपास की पुनी बनाते हैं, वो बनाने का काम करता था और उससे जो भी मिला उसी से अपना निर्वाह करता था। गृहस्थ था, कोई दीक्षा तो नहीं ली थी। झोपड़ी के अंदर पति पत्नी दोनों रहते। बहुत बड़ा व्यापार था, बड़ा धन था उसके पास,
लेकिन सब कुछ अपने बच्चों को दे करके झोपड़ी बना करके रहता है। हमारी परेशानी क्या है? मैं बहुत गरीब हूं। अरे इंसान का जन्म ही धनी होने का प्रमाण है। कहें कि गरीबी, हम अपनी मानसिकता से गरीब बने हुए हैं और यही हमारे दुखों का कारण है कि श्रेणिक पहुंच गया पुण्य श्रावक की झोपड़ी के पास। पुण्य श्रावक ने बड़ा सम्मान किया, स्वागत सत्कार किया, उन्हें झोपड़ी के अंदर बैठाया। झोपड़ी ही थी, एक चटाई बिछा दी। उसके पास कोई गद्दियां तो नहीं थी, डनलप की गद्दियां तो उसने झोपड़ी के अंदर नहीं रखी थी। एक चटाई बिछा दी, श्रेणिक बैठ गए। इतने बड़े साम्राज्य का मालिक, इतने बड़े साम्राज्य का मालिक पुण्य श्रावक की झोपड़ी में चटाई के ऊपर बैठा है। पुण्य श्रावक ने कहा, राजन, आज कैसे मेरी झोपड़ी के ऊपर आपके चरण पड़े। श्रेणिक कहने लगे, श्रावक जी, आध्यात्मिक लोगों का, धार्मिक लोगों का सम्मान होता है और सम्मान करना भी चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट भी जब किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को देखता है, साधु संतों को देखता है, तो अपने सिंहासन से उतर करके उनके चरण स्पर्श करता है। धार्मिक लोगों का सम्मान है और धार्मिक लोगों का सम्मान इसलिए कि धर्म का सम्मान है। श्रावक जी, आपको जो चाहिए, आपकी ये झोपड़ी हटा करके मैं महल खड़ा करवा देता हूं, धन का अंबार आपके चरणों में ला करके लगा देता हूं, लेकिन मुझे एक चीज चाहिए, वो दे दो। मेरे पास ऐसी क्या चीज है जिसे लेने के लिए आप मेरी झोपड़ी के ऊपर आए? श्रेणिक कहने लगे, मुझे आपकी एक दिन की सामयिक, एक सामयिक चाहिए। एक सामयिक मुझे दे दो और उसकी कीमत क्या है वो भी बता दो, मैं उसकी कीमत चुकता करने के लिए तैयार। जितना धन चाहिए वो बोल दो। अगर धन की जरूरत होती तो वो अपना धन छोड़ करके झोपड़ी में नहीं रहता। ये पसारा जितना तुम इकट्ठा करोगे, उतनी उतनी परेशानियां बढ़ेंगी। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति इनसे दूर हटता चला जाता है। बाहर की चीजें हमें रोकती है, मूल अस्तित्व को जानने से हमें रोकती है। इसलिए तीर्थंकर, पैगंबर, अवतारी सारे के सारे जंगलों के अंदर चले गए। जंगलों के अंदर जाने का दूसरा कोई पर्याय नहीं था, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन जब तक हम परिपक्व अवस्था में नहीं हैं, परिपक्व होने के बाद वो सारे समाज के अंदर आ गए। महावीर भी समाज के अंदर आ गए, जो राजमहलों को छोड़ करके जंगलों के अंदर चले गए थे।
लेकिन जब तक हमारी परिपक्व अवस्था नहीं आती तब तक हमें इस तरह की जरूरत होती है कि हम इन सब चीजों से अलग हो जाएं। पुण्य श्रावक एक झोपड़ी बना करके रहता था गांव के बाहर। अपनी सामायिक की साधना, महावीर के शासन में सबसे बड़ी साधना अगर कोई है तो वो है सामायिक की साधना। ये सबसे बड़ी साधना कही जा सकती है। महावीर का पूरा दर्शन ही सामायिक का है। महावीर का पूरा धर्म, जिसे हम महावीर का धर्म कहें, वो सारा का सारा सामायिक के अंदर निहित है। जिसे हम इतने हल्के में लेते हैं ना। कितनी सामायिक करते हो? कि हो जाती है 8-10 सामायिक तो रोज करता हूं, 8-10। मैंने एक श्रावक जी से पूछ लिया, श्रावक जी आप इतनी सामायिक करते हैं तो इतनी सामायिक करने के बाद आपने क्या अनुभव किया? गुरुदेव अनुभव तो क्या है, बस करते हैं। मैंने कहा आपकी इतनी उम्र हो गई, अब तो एकदम वृद्ध अवस्था के अंदर है, और आप कहते हैं कोई अनुभव नहीं, तो फिर आपने सामायिक क्यों की? थोड़ा बहुत तो अनुभव आया होगा, हमें भी बताइए। इतना कहने की बात थी, सामायिक ही क्यों की? वो तो भड़क गए, बुरी तरह भड़क गए। सामायिक में ही थे, मुंह पत्ती लगाए हुए थे, हाथ में पूंजनी लिए हुए थे, सब कुछ था, सामायिक में थे, लेकिन भड़क गए, सामायिक चकनाचूर हो गई। पुण्य श्रावक की सामायिक महावीर ने कही है तो उसमें जरूर कोई न कोई खासियत तो रही होगी। बहुत सारे लोग थे सामायिक करने वाले, पुण्य को ही क्यों चुना महावीर ने? संभाव के अंदर जो इतना समाहित हो गया, वो सामायिक, एक सामायिक, उस तरह की सामायिक, एक सामायिक तुम्हारा नरक का बंध तोड़ सकती है। श्रेणी कहते हैं, श्रावक जी मुझे एक सामायिक दे दो, आपको जितना चाहिए उतना मैं देने के लिए तैयार हूं। आपका कोई कार्य मुझे बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक सामायिक मुझे दे दो। अरे भोले भाऊ, ये दी जा सकती होती तो दे देता, लेकिन ये कैसे दूं? इसके देने का उपाय क्या है? कि ये तो मुझे भी पता नहीं। कि ठीक है, फिर आप भगवान के पास जाओ, जिन्होंने ये उपाय बताया है, उन्हीं के पास जाकर के आप ये पता करो कि ये सामायिक देने का ढंग क्या है। अगर सामायिक देने की बात है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। आपकी प्रजा हैं हम, आपकी प्रजा होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि आपका हर सुख दुख हम महसूस करें, लेकिन ये सामायिक देने का उपाय क्या है, भगवान से ही पता करो। भगवान के पास चले गए श्रेणिक, और भगवान से कहने लगे कि बताइए ये सामायिक वो कैसे लूं? पुण्य श्रावक तो देने के लिए तैयार है।
एक नहीं 10 सामयिक ले सकता हूं मैं, लेकिन उसे लेने का उपाय क्या है बताइए। भगवान उसकी तरफ देखे और हंसने लगे। श्रेणिक, नरक से बचने का बड़ा उतावलापन है। थोड़ा सब्र करो, दुख लाने का बड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन दुखों से बचने का उपाय इतनी जल्दी नहीं होता। मुसीबत को क्षण में लाया जा सकता है, लेकिन मुसीबत से बचने का उपाय क्षण में संभव नहीं हो पाता। श्रेणिक, तुम थोड़ा सा इंतजार करो, बताता हूं तुम्हें सामायिक को खरीदने का उपाय। लेकिन थोड़ा चल कर के आए हो, सांस ले लो। इतना उतावलेपन में तुम्हारा सांस बहुत बढ़ा हुआ है, इसको थोड़ा शांत करो, आराम से बैठो। मैं तुम्हें बताता हूं सामायिक को कैसे खरीदना है। कल तक इंतजार करेंगे। ओम शांति।